हिंदुत्व की करते हैं। दरअसल हिंदुत्व को लेकर देश में अचानक से ही बयानों की बाढ़ आ चुकी है। सियासत से लेकर संत समाज तक में बयानबाजी हो रही है। कुंभ में गैर हिंदुओं पर बैन से शुरू हुई यह बयानबाजी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इस दिशा में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम धर्म स्थलों पर हिंदुओं के आने पर बैन लगे। इसके साथ ही ये भी कहा कि राम अपनी जगह ठीक है, लेकिन खुदा अपनी जगह ठीक है। दूसरी तरफ रायपुर में संत राजीव लोचन महाराज ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि 4 बच्चे पैदा करो, रक्षा करने की जिम्मेदारी छठी मैया की है। तो सपा सांसद जियाउर रहमान ने एक बयान दिया था जब हिंदुत्व को लेकर इस तरह से राजनीति से लेकर संत समाज की ओर से बयानबाजी हो रही थी, तो दूसरी तरफ सपा सांसद ने एक बयान दिया और उनके इस बयान पर अविमुक्तेश्वरानंद ने भी जवाब दिया है। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि धार्मिक कार्य में सांकर्य नहीं होना चाहिए। हमने इसके लिए शब्द कहा है कि राम अपनी जगह पर है, खुदा अपनी जगह पर है। दोनों अपनी अपनी जगह उनके लोगों के लिए अपने ढंग से सही हो सकते हैं, लेकिन ये जो रम खुदैया है कि राम भी और खुदा भी एक साथ कर देना, ये रम खुदैया ठीक नहीं है। माने धार्मिक कार्य में सांकर्य नहीं होना चाहिए। अगर इस्लाम का कोई कार्य हो रहा है तो इस्लामी लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, और अगर हिंदू धर्म का कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ हिंदू धर्म के लोगों को होना चाहिए। तो कुंभ में उनकी ज़रूरत नहीं है और उनके मजार पे हिंदू की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी, जितनी जल्दी करें हम बहुत स्वागत करेंगे। हम दो हमारे एक के चक्कर में सपा चट मत हो। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 45 सबके हाथ में AK-47 लेकर के खड़े हैं। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 75 सबके हाथ में ईंट और पत्थर लेकर के खड़े हैं। तुम सपा छट हो जाओगे। तुम समय रहते अपने वेद पुराण शास्त्र और संतों के वाणी को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार करो। अरे तुम कम से कम 2 नहीं 4 तो पैदा करो। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हिंदुत्व पर बयानबाजी हुई हो। दरअसल ये सिलसिला कुंभ के मेले में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध की मांग से शुरू हुआ है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के बाद जैन मुनि आचार्य विनम्र सागर महाराज और महंत राजू दास ने भी इसी दिशा में बयानबाजी की और इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री की बात का समर्थन भी किया। हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहाँ पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हरिद्वार वालों के लिए कह दिया कि भैया जो तुम हमारे भगवान को नहीं मानते, हमारी नर्मदा को नहीं मानते, हमारी गंगा को नहीं मानते, हमारे महाशिव को नहीं मानते, तो फिर तुम हमारे अंगने में आते क्यों? मैं कहूंगा हम अहिंसक हैं और अहिंसक के बीच में जीना सीख लें। हिंदू शब्द जो है उससे ज्यादा अच्छा है अहिंसक शब्द। शुरुआत हमारे वीरेंद्र शास्त्री ने करी, अनुमोदना करते हैं इस बात। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसमें उनको जगह ना मिले। फर्जी नाम रखकर, भेष बनाकर गलत कार्य करते हैं, जिससे पूरे संत समाज बदनाम होता है। तो अखाड़ा परिषद ने प्रशासन से निवेदन किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं अखाड़ा परिषद से निवेदन करता हूं कि जितने भी शैव और वैष्णव के अखाड़े हैं वो आपस में बैठकर एक तय कर लें कि फर्जी जो लोग हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो सुना आपने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, विनम्र सागर जी महाराज हो, महंत राजू दास जी हो या इसके अलावा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हो, सभी के बयान एक साथ एक सरीके ही आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर हिंदुत्व को लेकर ये बयानबाजी हो क्यों रही है? क्या वजह है इसकी कि एक साथ एक बाढ़ सी आ गई है? हिंदुत्व पर बयानबाजी का क्या किसी रणनीति का ये हिस्सा है? अगले चुनावों में क्या हिंदुत्व ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? क्या ये माना जाए? और क्या जातिगत जनगणना का जवाब देने की कोशिश भी इन बयानों के जरिए की जा रही है? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति के बड़े चेहरों से लेकर संत समागम भी इस दिशा में अब अपने अपने बयान, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करवा रहा है।
इसे समझने की कोशिश करेंगे और ज्यादा विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आखिर वजह क्या है कि इस तरह से बयान एक साथ दिए जा रहे हैं? और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि राजनीति से लेकर संत समाज से जुड़े हुए सभी बड़े चेहरे इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या मायने और किस दृष्टिकोण से इसे देखा जाए? देखिए, बात तो वही है जया, ये भी एक बड़ा कारण है कि इस समय वैश्विक स्तर पर भी जो परिस्थितियां बनी हैं, ये संयोग ही है कि कनाडा में मंदिर पर हमला हुआ, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया पर मंदिर पर हमला हुआ, उसके पहले बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया। और इन तमाम चीज़ों के बीच में भारत में चुनाव है और एक स्लोगन है, जो बात याद आती है कि चुनावी घमासान है, हिंदुत्व का उफान है। तो ये भी इस रूप में भी इसे देख सकते हैं कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना और संविधान में कथित बदलाव का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने कहीं ना कहीं माना गया कि बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और उसका जवाब बीजेपी देने के लिए जो तमाम मुद्दे उस समय लोकसभा में बीजेपी ने उठाए, वो बहुत बीजेपी को भी शायद ऐसा लगा कि कारगर नहीं हुए। तो फिर बैक ट्रैक हुई है बीजेपी, और बीजेपी के कुछ जो बड़े चेहरे हैं, इसमें रणनीति यही है कि हिंदुत्व के जो चेहरे हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, वो बात करेंगे इसकी, और बाकी अब बीजेपी के नेता नहीं बोलेंगे हिंदुत्व पर, बोलेंगे संत महात्मा। जैसे देवकी नंदन महाराज जी हैं, वो हिंदू सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि शंकराचार्य से लेकर तमाम जितने छोटे बड़े संत हैं, ये सब मिलजुल कर हिंदुत्व को लेकर ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हिंदुत्व को लेकर एक कहीं कोई ऐसी स्थिति बनी है जिसको लेकर उनको बहुत आक्रामक रूप में उनका सामने आना आवश्यक है। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सोच और एक दृष्टि तो समझ में आती है। और सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, जहां बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि जिस तरह से लोकसभा के नतीजे रहे हैं वैसे ही उपचुनाव के उत्तर प्रदेश के नतीजे हों। अभी अच्छा, आप ये भी देखिए, बहुत दिलचस्प है कि वाराणसी में एक पोस्टर लगा है जिसमें अखिलेश को श्री कृष्ण बताया गया है और राहुल गांधी को अर्जुन बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व की इस गंगा में सिर्फ बीजेपी ही अपने हाथ जो है वो साफ कर रही है। इसमें सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपर हैंड इसमें निश्चित तौर पर जो ध्वजवाहक मानी जाती है पार्टी हिंदुत्व की, बीजेपी, वही सबसे आगे। जया, निश्चित तौर पर, और ये थमेगा नहीं, सिलसिला भी ये जारी रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी, तमाम बातचीत के लिए, विश्लेषण करने के लिए। तो ये